या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता के कई अन्य नाम हैं, जैसे कि तपचारिणी, अपर्णा और उमा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के कार्यों में आ रही सभी रुकावटें दूर होती है। साथ ही जिन पर माता रानी की कृपा बरसती है उन्हें हर काम में विजय प्राप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी माता सती का ही स्वरूप है। प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में जलकर सती होने के बाद माता का जन्म यहाँ शैलराज हिमालय के यहाँ पर हुआ था। धीरे धीरे माता राजा हिमालय के घर में बड़ी होने लगी। जब माता 8 वर्ष की हुई तो एक दिन नारद मुनि माता से मिलने उनके घर पर आए और नारद मुनि ने माता को उनके पिछले जन्म का पूरा वृतांत कह सुनाया और उनसे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कहा। तब माता केवल 8 वर्ष की थी और उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने माता और पिता के सामने जाहिर की। तब उनके माता पिता ने बताया कि महादेव को पति के रूप में पाने के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि महादेव ने जब से माँ सती को खोया था उसके बाद से ही वो वैरागी हो चुके थे और उन्हें तपस्या से विरक्त करना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने माता पिता के ऐसे वचन सुनकर 8 वर्ष की उस बालिका ने मन में दृढ़ निश्चय किया और वन में शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल एवं फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रखकर ही तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। सावन की मूसलाधार बारिश में खुले आकाश के नीचे और चैत्र की भयंकर गर्मी में खुले आकाश के नीचे तपस्या की। वहीं जाड़े की कड़कड़ाती ठंड में भी माँ ने खुले आकाश के नीचे भगवान शिव शंकर को पाने के लिए तपस्या की। वहीं माता ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना की। बाद में माता ने सूखे हुए बिल्वपत्र को भी खाना छोड़ दिया। इसी के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी है। फिर माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यधिक ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी लोग देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। इसी के फलस्वरूप आकाशवाणी के स्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक तीनों लोकों में ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की है जैसी तपस्या आपने शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए की है। आपके इस कार्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर अपने घर पर जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर पर लौट आई और कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्मा जी के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। माता की इतनी कठिन तपस्या करने के कारण ही उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और मनुष्य अपने जीवन में संयम और आत्मविश्वास से पूर्ण हो जाता है।
अब आप सुनिए नवरात्रों में सुनी जाने वाली माता रानी की दूसरी कथा। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोली अम्बे माते की जय। बहुत समय पहले की बात है। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर निमंत्रण दिया। उन्हीं कन्याओं के बीच में माँ वैष्णव भी एक कन्या के रूप में आकर वहां बैठ गई। पूजन करने के बाद सभी कन्याएं अपने घर पर वापस चली गई, परंतु माँ वैष्णो देवी वहीं पर रही और भक्त श्रीधर से बोली कि आप सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से वापस लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी उनके दूसरे शिष्यों के साथ आ रहे थे। भक्त श्रीधर ने उन सभी को भी भंडारे का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर गांववासी बहुत अचंभित थे, क्योंकि श्रीधर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह इतने सब लोगों को एक साथ भोजन करा सके। अब सभी लोग यह देखना चाहते थे कि वह कन्या कौन सी है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में आकर अनेक गांववासी भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने उनसे कहा कि मैं तो खीर और पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान भी करूंगा। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़िग रहा। उसके बाद माता रानी वहां से निकलकर बाहर की तरफ गई। जब भैरवनाथ उनके पीछे पीछे चला और उन्होंने कन्या को पकड़ना चाहा, तब माता रानी ने उसके कपट को जान लिया और माता वायु का रूप बनाकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चला। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान जी भी थे। जब हनुमान जी को प्यास लगने लगी, तब उन्होंने माता से आग्रह किया। हनुमान जी के आग्रह करने पर माता रानी ने धनुष बाण से पहाड़ पर बाण चलाया और उस बाण से एक जलधारा निकली और उस जल में माता रानी ने अपने केस धोए और यह जलधारा आज भी बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इस पवित्र जल को पीने से या फिर इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सभी तकलीफें दूर हो जाती है। इसी दौरान माता रानी ने एक गुफा में प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं पर कठोर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु बाबा ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और वह गुफा की ओर चलने लगा। गुफा के पास पहुंचा, तब माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा अर्धकुमारी या आदि कुमारी या फिर गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ पर माता रानी ने भागते भागते मुड़कर भैरव को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा। भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। तब माता रानी गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा से बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लांगूर और भैरवनाथ दोनों का ही युद्ध खत्म होता हुआ नहीं दिखा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाईं ओर
माँ महासरस्वती मध्य में और माता महालक्ष्मी बाईं ओर पिंडी के रूप में गुफा के दरवाजे पर विद्यमान है। इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। माता रानी ने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए ये कहा कि यदि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कि कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी सभी लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने उसके मंदिर में अवश्य ही जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड के सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण कर लिया और सदा के लिए ही ध्यानमग्न हो गई। उधर दूसरी तरफ पंडित श्रीधर माता रानी के इस तरह जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। वे चलते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ते रहे, जो कि उन्होंने सपने में देखा था, और पंडित श्रीधर गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा करना अपनी दिनचर्या बना ली। देवी माता उसकी पूजा से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो माँ वैष्णवी की जय, ओम कारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, जैसे आपने भक्त श्रीधर का बेड़ा पार लगाया है, वैसे ही हम सभी का लगाना। हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बना कर रखना। अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। बात तब की है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे और भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ 2 राक्षसों को मारने के लिए कमल से जन्मे हुए ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी की मैं सेविका हूँ। महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भिशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। माता के 3 नेत्र हैं और समस्त ही अंगों में दिव्य आभूषण हैं। उनके शरीर की कांति नीली मणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से सुशोभित है। ऐसी सुंदर माता को मैं प्रणाम करती हूँ। यह कथा ब्रह्मा जी मुनीश्वर से सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त ही भूमंडल पर अधिकार था। वे राजा अपनी प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय काल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उन राजा के शत्रु हो गए और राजा सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। फिर भी उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने राजा सूरत को युद्ध में हरा दिया। तब वे राजा युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लग गए। समूची ही पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। तब राजा का बल अत्यधिक ही क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां पर उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत राजा का प्रभुत्व बिल्कुल ही नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हुए और वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। जंगल में जाकर राजा सूरत ने मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां पर अनेकों हिंसक जीव अपने अपने स्वभाव की हिंसा को छोड़कर प्रेम पूर्वक रह रहे थे। वे सभी परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और वे उन मुनि के आश्रम पर इधर उधर घूमते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से विवश होकर राजा इस प्रकार से सोचने लगे कि ओहो, मेरा कैसा दुर्भाग्य है।
पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन पोषण किया, वही नगर आज मुझसे दूर है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या फिर नहीं करते। जो सदा ही मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा ही मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा ही खर्च होते रहने के कारण अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना अवश्य ही खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर ही सोचते रहते थे। एक दिन राजा ने मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उस वैश्य से पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम दुखी क्यों हो? तुम अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पुत्रों और मेरी स्त्री ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझे खुद से दूर कर दिया है। इसीलिए ही दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ पर रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र, मेरी स्त्री और मेरे स्वजन कुशलता पूर्वक है या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? फिर राजा कहते हैं कि हे वैश्य, जिन लोभी स्त्री और पुत्रों ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? तब वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं है। जिन्होंने धन के लालच में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को त्याग दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति फिर भी मेरे हृदय में इतना अधिक स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यधिक दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। हे महामते, इसके लिए मैं क्या करूं? फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्याय के अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके वहां पर बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे मुनि, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत ही दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की ही भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है? और हे मुनि श्रेष्ठ, यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और स्त्री व इसके भाइयों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यधिक ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह वैश्य और मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता क्यों पैदा हो रही है? हे महामुने, यद्यपि हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमारे मन में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की ही भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता क्यों दिखाई दे रही है? तब महर्षि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है,
इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राणी रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव दिन और रात दोनों में देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन में भी और रात्रि में भी देख ही नहीं पाते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं ऐसा नहीं है। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग व पक्षियों की समझ होती है, तथा यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान हो सकती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के वश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ के वश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर उसे मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। फिर राजा ने पूछा कि हे महर्षि, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे ब्रह्मवक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का कैसा प्रभाव है, उनका कैसा स्वरूप है और उनका जन्म कैसे हुआ है? मैं आपके श्रीमुख से वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। अब तुम वह सब बातें मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निगमन हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर उस समय योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो कि मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों राक्षस ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल निकला हुआ था, उस कमल पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब ब्रह्मा जी एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ करने लगे, जो कि इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की। वे बोले कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। हे देवी, स्वर ही तुम्हारे रूप है। ओमकार में तुम ही ऊकार, एकार और मकार हो। हे देवी, तुम ही महामाया रूपी हो। हे देवी, तुम ही महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। हे देवी, तुम ही श्री,
ईश्वरी, ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा हो। हे देवी, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा, शिवा, धात्री तुम ही हो। हे देवी, तुम्हारी क्या ही स्तुति हो सकती है। इस जगत का पालन करने वाली, संहार करने वाली और सृष्टि करने वाली हो। हे देवी, तुमने ही भगवान को निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ पर कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। हे देवी, ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटभ है, इन दोनों को ही मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। फिर आगे महर्षि मेधा कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां पर मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर भगवान ने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण तैयार हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, अब तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। तब श्री भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। मुझे बस इतना ही वरदान चाहिए, यहाँ दूसरे वर से मुझे क्या लेना है। तब महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार से धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण ही जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पर पृथ्वी जल में डूबी हुई नहीं हो, जहाँ पर सूखा स्थान हो, तुम वहीं पर हमारा वध करो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि दे परमं सुखम रूपम देहि ययं देहि यशो देहि निशोजनी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल ओम कर शेरा वाले का बोल साचे दरबार की जय।